बहना इस तरह नहीं जा सकती, इस तरह नहीं जा सकती। मैं लोगों को क्या मुंह दिखाओगी? आप ऐसे नहीं जा सकती, आप इस तरह नहीं जा सकती। मैं सबको क्या जवाब दूं? गुनाह किया है आपकी बेटी ने। नहीं किया कोई गुनाह, कोई गुनाह नहीं किया मेरी बहन ने। तुम चुप करो। जैसी तुम्हारी बहन है ना, ऐसी तुम भी होगी। शाइस्ता, अपने बेटे की शादी करने से पहले सोच लेना। क्या मैं अनुषा को भूल नहीं सकती? नहीं अम्मी, उसको हम कभी नहीं भूल सकेंगे। लेकिन मैं से भूल जाना चाहती हूँ। वैसे याद नहीं रखना चाहती हूँ। ऐसा क्या करूँ? मैं क्या करूँ? अम्मी नहीं, अम्मी मैं क्या करूँ? मैं से भूल जाना चाहती हूँ। मुझे भूल जाना चाहती हूँ। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, मेरे लिए अम्मी। मैं कैसे संभालूं? मुझे उसकी बहुत याद है। दाइम का नंबर दो मुझे। क्या करेंगी आप उसके नंबर का? उसे घर पे बुलाऊंगी ताकि वो तुम्हें आके डिवोर्स दे। क्या मामा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी? मैं ऐसा ही करूंगी। तुमने जिद में आके जो इतना बड़ा कदम उठाया है ना, किसी ना किसी को तो इसको ठीक करना है। मुझे उसका नंबर दो, जल्दी से दो। उसका मोबाइल बंद जा रहा है। तुम मुझे उसका नंबर दे दो, मैं खुद ही उससे बात कर लूंगी। मोबाइल दो। मामा, मैं नहीं दूंगी उसका नंबर आपको। मैं कह रही हूँ मुझे मोबाइल दो। मामा, तो मुझे अपना मुसलसल उसका फोन बंद जा रहा है। आपको कहा तो है, फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। कॉल करके क्या करेंगे? मुंह तोड़ना है उसका। उसके लिए तो मिलना पड़ेगा ना उससे, और फिर उसी टूटे हुए मुंह से निम्रा को तलाक देगा वो। और निम्रा के आंसू देख के पिघल मच जाएगा। बहुत बड़ी गलती हुई है उससे। तो पछतावा भी ज्यादा होगा। उसी लड़के ने उसको वरगलाया होगा, जभी तो वो बगावत पे उतरी है, वरना वो तो इतनी बहादुर है ही नहीं। वैसे मामा एक बात तो बताएं, जब आपको पता था इस बारे में तो हम सबको क्यों नहीं बताया? हम कोई हल निकाल लेते। कम से कम इतनी एम्बैरेसमेंट तो ना फेस करनी पड़ती हमें। मुझे लगा कि वो झूठ बोल रही है, शादी रुकवाने के लिए सब कुछ कह रही है। मुझे पता होता अगर वो सच कह रही है तो मैं ये शादी हरगिज नहीं होने देती। और वैसे अलीज़े को तो सब पता था ना। कि इसका निकाह हो चुका है। क्यों? उसने तुम्हें नहीं बताया?
क्या अलीज़ा जानती थी इस बारे में? हाँ, अलीज़ा, तुम्हें निम्रा के निकाह का पता था? हाँ, वो आंटी को बता रही थी तभी मैंने सुना था। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बताने की कोशिश की थी हमजा, लेकिन आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। अगर मुझे पता होता कि ये सब सच है तो मैं उसे रोक न लेती, इतना बड़ा कदम उठाने थोड़ी देती। और फिर आंटी ने भी कहा कि ये झूठ बोल रही है, ड्रामे कर रही है, बहाने बना रही है ताकि शादी रुकवा दी जाए। ऑनेस्टली यार, जिंदगी में इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया। क्या हो गया निम्रा को? वो इतनी बेवकूफ तो कभी भी नहीं थी। मोहब्बत ऐसी ही होती है हमजा, अच्छे अच्छों की अकल पर पर्दा डाल देती है। हाँ, लेकिन जो कुछ भी हुआ गलत हुआ ना। गलत तो वाकई बहुत हुआ है, लेकिन आंटी की भी तो गलती है। निम्रा उनकी बेटी थी, आंटी को चाहिए था प्यार से समझाती उसको, लेकिन नहीं, आंटी ने जोर जबरदस्ती की उसके साथ और अब नतीजा आप सबके सामने है। बगावत पर उतर आई वो। पता तो है तुम्हें मामा का, किसी की सुनती थोड़ी है। आपको किसने बताया कि मुझे निकाह के बारे में पता था? अरमीन, 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 क्या हुआ? मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे वो छोटी वाली गोली दो जो ज़बान के नीचे रखते हैं। मैं देखती हूँ। अरे पानी नहीं चाहिए, गोली दो वो। ओके ओके, अरे, हाँ, ये लीजिए। अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास चलें। नहीं नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना। ओए, अरमीन, तुम ये बताओ वो उस लड़के से राब्ता हुआ? नहीं, उसका फोन बंद जा रहा है। इसका मतलब है उसके घर जाकर उससे बात करनी होगी। आप ज्यादा टेंशन मत लेना, चले जाएंगे, कल जाके देख लेंगे। मैं तो कहती हूँ कि डॉक्टर के पास चलते हैं। अब ठीक है तबीयत आपकी? हाँ, वो शुक्र है। ओह ओह